अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में बहलीकार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, सब खां पहिरीं ॻाल्हि कंदासीं जाली बैंक अकाउंट्स जे हवाले सां। नेब पारां सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ख़िलाफ़ रेफरेंस दाख़िल कयो वियो आहे। ॿिए पासे उमरकोट में पीपल्स पार्टी पारां कामयाबी जो जश्न मल्हायो पियो वञे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां चयो वियो आहे त अवाम जेको आहे सिलेक्टेड खे रिजेक्ट करे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त पीपल्स पार्टी अवाम जी कीअं ख़िदमत कई आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं त बाक़ी जेके ज़िमनी चूंडूं आहिनि उन हवाले सां हुकूमत जी जेका इतिहादी आहे MQM उन्हनि हिकु सीट ते इल्हाक़ कयो आहे। ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे कीअं चूंड विढ़ंदियूं ज़िमनी सीटनि ते या न विढ़ंदियूं, या अवाम जो जेको वोट जो फ़ैसिलो आहे, अवाम जीअं वोट जो पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिए थो त पीपल्स पार्टी ते तमामु घणी गवर्नेंस जे हवाले सां तनक़ीद बि थींदी रही आहे, पर उन बावजूदि पीपल्स पार्टी जी इहा दावा माना रखे थी त सिंध जो अवाम बहरहाल वोट पीपल्स पार्टी खे ई करे थो। अॼु उहे प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे तारुफ़ कराएंगे लाइ PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ़ार साहब, वेलकम कहते हो, आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजी ॿी महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली हीर सोह साहिब, तव्हांखे भली का तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा टियां मेहमान आहिनि जमात इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर उसामा रज़ी साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बिलाल साहब क्या कहेंगे, अहम आज की जो है वो डेवलपमेंट हुई है जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये जो फेक अकाउंट केस जब सामने आया था, और ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि जो फेक अकाउंट केस में इसमें कोई PTI ने ये केसेस नहीं बनाए। ये जब 2016-17 में जब उस ज़माने के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब ने ये सारे फेक अकाउंट्स सामने आए थे, और जो मनी लॉन्ड्रिंग FATF के और इश्यूज़ आए थे जिसमें पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गए के करीब था, और अब वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है। तो ये वो फेक अकाउंट सामने आए थे, और इसमें बताया गया कि किस तरह तकरीबन 40-42 अकाउंटों में सर्कुलेशन करके एक ही अकाउंट्स में बार बार जाली ट्रांजैक्शंस करके तकरीबन अरबों रुपए का जो फंड्स हैं उसमें मिस अप्रोप्रिएशंस भी और चीज़ें सामने आई। पता चला कि ये फेक अकाउंट्स के पीछे जो आपका जो सिंध हुकूमत का जो डेवलपमेंट बजट है वो उसका पैसा डाला गया, और इसके बेनिफिशरीज मशहूर ज़माना ओमनी ग्रुप, और आपको पता है ओमनी ग्रुप किस सिस्टम के तहत है, और जरदारी सिस्टम के वो पार्टनर्स हैं, आपके जरदारी साहब के वो फ्रंट मैन हैं ओमनी। और देखा गया कि चाहे वो RO प्लांट्स हों या दूसरे ठेके हों, वो सारे ओमनी ग्रुप को ये दिए गए, और इसमें तकरीबन जो केसेस थे उसमें 42 अरब रुपए की जो करप्शन जो थी वो सामने प्रूव हुई थी कि किस तरह। और ये एक उसकी बात JIT बनी थी, और वो भी JIT इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस ने बनाई थी, तमाम इदारों से एक रिप्रेजेंटेटिव लेके उसमें JIT बनाई गई थी। 2 साल से जब हम असेंबली में 2-2.5 साल पहले जब हम असेंबली में आए थे तो हमारा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि जितने नायबज़दा हैं ये सब रिज़ाइन करें, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के संगीन चार्जेस हैं। और मैं आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ये डिमांड करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब रिज़ाइन करें, ये मुलजिम नामज़द हो गए। और आज जो बताया गया है कि किस तरह सिंध के जो फंड्स हैं उसमें हेरा फेरी की गई है, पावर प्रोजेक्ट्स में किस तरह हेरा फेरी की गई है, और इसमें अनवर मजीद और जो ओमनी ग्रुप के जो सारे लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं हीर बिलाल जी ना गाल के मैं कोड करना तो जिन पर नेब के हवाले से केसेस हैं उन सबको रिजाइन करना चाहिए, इसमें तमाम तर पार्टियों के वो आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सभिन जो फेक अकाउंट जो इशू है बिलाल ॿुधाए चुको है। 2016 खां शायद आई थिंक 2016 खां हले पियो, ठीक है न। उनमें सिर्फ़ सिंध जा फेक अकाउंट कोन हुआ, उनमें पूरे पाकिस्तान जा फेक अकाउंट जे हवाले सां, पंजाब में भी वॾी अकाउंटनि जे हवाले सां, इवन बलूचिस्तान KPK में भी आया हुआ। पर हिन असां चऊं त पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद करणु तमामु आसान हूंदो आहे, हुन ते हिकिड़ो इल्ज़ाम लॻाइणु त करप्शन कई आहे। ऐं बिलाल साहब फरमाए त सिंध गवर्नमेंट जे जेको डेवलपमेंट जो अकाउंट में जा पैसा विया आहिनि, ये सिर्फ़ु तव्हां एलिगेशन जे बेस ते अगरि 2016 2.5 साल तव्हांखे थी चुका आहिनि। हिकिड़ो बि फेक अकाउंट जेको तव्हां इहो चओ हो त कंहिं जेको आहे जिन ते एलिगेशन आहिनि मेंबर ते, चाहे वो पीपल्स पार्टी जा जेके बि ज़िम्मेदार आहिनि, मिनिस्टर्स आहिनि, उन्हनि मां कंहिं बि हिकिड़े जो प्रूफ सां गॾु तव्हां जॾहिं इदारा मौजूदु आहिनि, बाख़्तियार इदारा आहिनि, ऐं जॾहिं 2.5 सालनि में तव्हांजो फोकस ई सिर्फ़ु अपोज़िशन हुजे, फोकस ई तव्हांजी पीपल्स पार्टी नून लीग हुजे, त तव्हां सभु शयूं बाख़्तियार वेठा आहियो,
सिर्फ़ु एलिगेशन लॻे थो उनखे प्रूव करण में तव्हां वटि रिसोर्सिस आहिनि, तव्हां वसीला नाज़ाद आहियो। त एलिगेशन जी बुनियाद ते तव्हां चयो त जेको आहे CM जेको आहे न उहो इस्तीफ़ा ॾे, त इहे सिर्फ़ु 2.5 सालनि में तव्हां त पाक साफ़ ऐं ईमानदार माण्हू आहियो, ऐं तव्हांजे जेके कैबिनेट में वेठल चाहे उहो ज़ुल्फ़ी हुजे, चाहे उहो जहांगीर तरीन हुजे, चाहे तव्हांजो नदीम बाबर हुजे, एतिरा खोड़ सारा मिनिस्टरनि जा जेके नाला वठी था वञूं, अटो, खंडु, पेट्रोल, जेको आहे पावर, उन में केतिरी सारा आहिनि जिन ते एलिगेशन्स आहिनि, जिन ते इल्ज़ाम लॻनि पिया त बाबा हिननि जेको आहे उहो करप्शन कई आहे। त तव्हां चओ था त बाबा असीं साफ़ सुथरा आहियूं, त पहिरीं जेके चवंदा न मदीने रियासत जी ॻाल्हि करण वारो, मदीने रियासत जी ॻाल्हि करण वारो पाण खां शुरू करे त वधीक बहितरु आहे। बाक़ी जेके इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लॻा उहो कोर्टनि में मुंहुं ॾिए पई, ऐं सम्झूं था त तव्हां जेके सम्झो था त आहिनि त मां सम्झां थी तव्हां कोर्ट में प्रूफ सां गॾु करियो, कोर्टनि में असीं वेंदासीं अगरि का शइ हूंदी त। बाक़ी इल्ज़ामनि जी बुनियाद ते त जी मुंहिंजे ख़्याल में सियासी तौरु सियासतनि ते जेतिरो इल्ज़ाम लॻे थो करप्शन जो, शायदि ही के ॿिए इदारे ते या के ॿिए माण्हू ते लॻे थो, उहो सिर्फ़ु तव्हांजो इल्ज़ाम आहे, इल्ज़ाम जो जवाब। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अब जो है अगर मुराद अली शाह साहब पर रेफरेंस दायर हो चुका है तो अपोजिशन की जानिब से उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा जैसे कि बिलाल साहब ने कहा? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो करप्शन है वो भी हमारे मुल्क के बड़े नासूरों में से एक नासूर है, लेकिन जो एक सवाल आवाम के सामने होता था और हर सोचने समझने वाला ये सोचता था कि ये अरबों रुपए के और खरबों रुपए के बजट बनते हैं और ये बजट कहीं पे नज़र नहीं आते, ये हमारे शहरों में नज़र नहीं आते, तामीर व तरक्की होती हुई नज़र नहीं आती है, ये पैसे जाते कहाँ पर हैं? ये बाहर से करोड़ों नहीं अरबों डॉलर्स आते हैं यहाँ पे, और ये अरबों डॉलर्स जाते कहाँ हैं? ये 90 अरब 95 अरब रुपए लाड़काना की तरक्की के ऊपर ख़र्च करने के लिए रखे गए और वो 95 रुपए नज़र नहीं आते वहाँ पे, बल्कि हालात और बद से बदतर होते चले जाते हैं। और ये एक साल का मसला नहीं है, ये हर साल इसी तरह होता है। तो देखिए, ये जो इस वक्त यानी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वज़ीर आला साहब ने ये कर दिया और बस मरकज़ नज़र जो है वो वज़ीर आला साहब है। कि वज़ीर आला की हैसियत भी हमारे इस पूरे जो सियासी और इंतखाबी निज़ाम है उसमें उनकी हैसियत एक आलाकार के तौर पे है, वो कोई ख़ुद मुख्तार नहीं है। इसलिए कि जिस पार्टी बेस पे ये सारा इंतखाबी सियासी निज़ाम है वो एक लिमिटेड कंपनी की तरह है, वो एक बादशाहत की तरह है कि पार्टी भी जो है बादशाहत की तरह विरासत के तौर पे, यानी एक जमहूरी पार्टी, एक सियासी पार्टी, वो औलाद दर औलाद होती है और ये सब लोग बेनिफिशरीज़ हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, ये बेनिफिशरीज़ हैं। और बेनिफिशरीज़ का भी एक तबका पूरा वजूद में आ गया है इस तरह की मोरूसी पार्टियों के साथ, ये जमहूरी नहीं मोरूसी पार्टियों के साथ। वो बेनिफिशरीज़ का एक तबका है कि जो मिलजुल कर इस लूट खसूट के बाज़ार को गर्म किए हुए है, और ये सिम्टम है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। देखिए, इलाज जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट को जड़ से जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहिए, और जो भी कर रहा है, यानी अगर ये हुकूमत PTI की हुकूमत है या किसी और की हुकूमत है, अगर आप सामने नज़र आने वाले किसी बीमार को, किसी बीमारी को या बुखार को या किसी ज़ख्म को सिर्फ ऊपर से ट्रीटमेंट करेंगे तो वो तो मसले का हल नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, करप्शन ज़दा, नेब ज़दा सिर्फ एक पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना? नहीं, सिर्फ इससे ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी नहीं है। यानी अगर आप ये कहें कि नहीं, पीपल्स पार्टी तो नहीं, देखिए इस मुल्क में अभी इसी गवर्नमेंट में आटा माफिया सामने आ गई, मैं वही कह रही हूँ, और ये इसी गवर्नमेंट में तो ये बिलाल साहब ने बात की कि जिन पे है ये मामलात वो सब रिजाइन कर देना। नहीं, रिजाइन तो खैर एक बहुत, रिजाइन क्या मसला है? रिजाइन तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? आप अपनी, यानी इसी वजह से तो पीपल्स पार्टी हो तो यानी ये जो बकिया पार्टियां हैं उनको मौका मिल रहा है इस बात का। तो इसलिए आप बिस्मिल्लाह करें, डोर का सिरा पकड़ें अपने पास से, फिर दूसरी की तरफ। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी, बिलाल साहब, ये दावा करती है कि अवाम उन्हीं को वोट करता है। आप पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, इसमें कोई शक शुबा। ग्राउंड पे जो ग्राउंड आज पीपल्स पार्टी जश्न मना रही है, जश्न मना रही है उमरकोट। जश्न वही मना सकते हैं। देखिए, अवाम नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती, माफ कीजिएगा, जमहूरियत में जमहूर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर रियाया है, ये अपनी मर्जी से, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, ये अपनी मर्जी से अपनी राय इस्तेमाल करेंगे। ये अरबाब गुलाम रहीम, इसने नेमतुल्लाह खान को और हमारे एक जिम्मेदार आदमी को हरम में कहा कि तुम लोग थर में बड़ा काम कर रहे हो, एक डंडा लेकर हम आएंगे सब खत्म हो जाएगा। यानी और ये क्या कर रहे थे? खिदमत कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल बनाया है
जो पिछले 70 साल में कोई भी, ना मुस्लिम लीग नाम की कोई गवर्नमेंट, ना पीपल्स पार्टी, थर्ड तो इंसानों के रहने की जगह ही नहीं रह गई है। ये 70 साल में आपने किया है उसके साथ, और आप जश्न मना रहे हैं। किस चीज का जश्न मना? आप भी जश्न मना सकते हैं और आप जी बिलाल साहब। अच्छा, पहले तो मैं आपने एक सवाल किया और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं कि बाबर एवान जो हमारे मिनिस्टर थे, एडवाइज़र थे, उनके ऊपर नैब के चार्जेस थे तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अलीम खान जो हमारे सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब असेंबली में, पंजाब गवर्नमेंट में, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने नैब में पेश हुए। हमारे 2 और मिनिस्टर्स हमारी हुकूमत के होते हुए उनको नैब ने अरेस्ट किया। ये इंडिपेंडेंट जो जितने इंस्टीट्यूशंस है उसकी मिसाल पेश की जाती है और ये प्रूव किया जाता है कि फेडरल की गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। शुगर की बात हुई तो हमने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, तो लोगों ने कहा कोई इंक्वायरी नहीं होगी। फिर हमने कहा इसकी रिपोर्ट बनेगी, उसकी रिपोर्ट बनी, उसकी रिपोर्ट पब्लिकली पब्लिश हुई, उसके ऊपर फर्दर जो है GIT बनाई है, उसमें फर्दर काम हो रहा है। और ये कह रही है जहांगीर तरीन कौन सी काबीना में, ये बता दें, वो तो पार्टी में उनके पास कोई होता भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हमें ये सिर्फ इल्ज़ाम है। मैं सबीन आपको एक बात बताऊं हौलनाक, कि अभी जो सबसे बड़ा जो स्कैंडल है, जो सिंध हुकूमत ने 2012 से 2017 3 ट्रिलियन के जो पेंशन फंड है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और अकाउंट्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर फेक अकाउंट्स में डाल दिए। और एक ही प्रोमिनेंट फैमिली जो एक सिंध की फ्रंटमैन है, जो आपके आसिफ जरदारी, और क्योंकि ये 2012 से 2017 तक ये पैसा ट्रांसफर हुआ था, और आपके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो मुराद अली शाह साहब हैं। मुराद अली शाह साहब तो आपके जरदारी साहब के फ्रंटमैन, उनके कमाम पूत हैं। अच्छा बात सुना मेरे कंप्लीट कि किस तरह पेंशन फंड्स का जो आपका फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर करके आपके सिंध हुकूमत के जितने अपने अवाम को नुकसान पहुंचाया। अब आपको दूसरी बात बताऊं कि 500 ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट किया है कि हमने प्ली बार्गिन लिया है, उन्होंने लूटा हुआ पैसा वापस किया है, वॉलंटरीली उन्होंने रिटर्न किया है पैसा, और 93 लोगों के नाम सिंध हाई कोर्ट में शेयर किए गए। और आज वो कहां मौजूद है? मेन वो फाइनेंस के शोबों में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में। जो 85% जो सूबे का बजट जो है वो इस ब्यूरोक्रेसी और इस गवर्नमेंट ऑफिसर्स में खर्च होता है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने करप्शन की है और पैसा वापस किया है। ये इनकी नाअहली, ये इनकी नालायकी। और कहते हैं कि करप्शन किसने है ना, कि सबूत नहीं हुआ, कोई साबित नहीं हुआ। अगर करप्शन साबित नहीं हुआ तो पैसे क्यों वापस किए? क्यों लिख के दे दिया कि हमसे पैसे वापस कर दो? और जब हम यहाँ से इनके मिनिस्टर से, इनके चीफ मिनिस्टर से फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते हैं तो असेंबली अजन हो जाती है। और बात है, कहते हैं कि सिर्फ इल्जाम है, ये प्रूफ है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्री बार्गेन हुआ 9 अरब रुपए का। उसमें कौन है? सारे के सारे फ्रंटमैन पीपल्स पार्टी के। अगर उन्होंने चोरी नहीं की थी तो 9 अरब रुपए क्यों वापस दिए? ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद में कंटिन्यू करूंगी हीर साहिबा से इसका जवाब लूंगी। नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त है मुख्तसर वक्फे जो, वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। जी हीर, ब्रेक ते वञण खां अॻु में जहांगीर तरीन साहब जे हवाले सां ॻाल्हि पई थिए त बिलाल चयो त उन जो को उहिदो न हो, पर उहो ई जहांगीर तरीन हुयो जंहिं ते खंड जा एॾा स्कैंडल्स थिया, इहे सॼो कमीशन, इहे सॼा मामला उन खां पोइ ॿाहिरि हलियो, ऐं उहो ई जहांगीर तरीन जेको जहाज़ में घणे जेके आहिनि मेंबरनि खे खणी ईंदो। सभिनि जहांगीर तरीन जो मिसाल ॾेई वियो ऐं 2-3 ॿिया मिसाल मुंहिंजे भाउ ॾिना। बाबर अहमान साहब जो उनजी 2 हियरिंग खां पोइ हुनखे हिन वक़्तु जेको आहे न उहो लॉ एंड पार्लियामेंट मिनिस्टर थी वेठो आहे। हलीम साहब जी 2 हियरिंग रिज़ाइन वरितो वियो, 2 हियरिंग खां पोइ उनखे वधीक प्रोमोट कयो वियो। ठीकु आहे न। उहो इहे शयूं सिर्फ़ु असांखे एग्ज़ाम्पल ॾियण जे लाइ। अच्छा चवनि था त छा प्ले बार्गेनिंग नैब जी सिर्फ़ु सिंध में थी आहे? ॾिसो, करप्शन हिकिड़ो सोसाइटी में आहे, इनखे आऊं ऐं जेको आहे न हीअ कोन चई सघंदा कोन्हे करप्शन। असीं हिन शइ खे एक्सेप्ट करियूं था त करप्शन जिते बि थिए थी, चाहे उहो सिंध में थिए थी,
KPK में थिए थी, पंजाब में थिए थी, बलूचिस्तान में थिए थी, उन्हनि जे खिलाफ़ कार्रवाई थियणु खपे। नेब प्ले बार्गेनिंग करे थी, जेको तव्हां क्लास में विधो आहे नेब, जॾहिं अपोजिशन तव्हांखे चए थी त बाबा इन्हनि क्लासनि ते कमु करियो त तव्हां चओ था त बाबा हे पीपल्स पार्टी वारा हे NRO था घुरनि। उहे शयूं छा KPK में कोन थियूं आहिनि? KPK में जेका अगरि ऑडिट रिपोर्ट खे तव्हां पढ़ो त KPK में बिलियंस जी जेकी आहे न उहो करप्शन थी आहे, त छा तव्हां इहो चओ था त पोइ उन में बि पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व आहे? बिलियन रुपीज़ जी ऑडिट रिपोर्ट में तव्हांजे पंजाब जी जेके हिन वक़्तु हशर जेको लॻो पियो आहे, जेको 2016 में जेको चवंदा हुआ गुलनि जो शहर आहे, अॼु कचिरे जो ढेर थी वियो आहे। पोइ उनजो इल्ज़ाम असीं किथे हणूं त छा उते पीपल्स पार्टी वेठी आहे, उन करे वेठा आहियूं। जिथे किथे शयूं ख़राब थियूं आहिनि, बिल्कुलु इदारो वेठो आहे, नेब अगरि उन्हनि खे करे थी त उन खिलाफ़ कार्रवाई थियणु खपे, चाहे उहो के अगरि पीपल्स पार्टी में आहे या गवर्नमेंट में वेठो आहे। उन्हनि चवां थी न जेकॾहिं नेब इंडिपेंडेंट त पोइ हे चवंदा सिर्फ़ु सिंध जा चोर वेठा आहिनि, बाक़ी सभु बाक़ी 3 सूबनि में मशल हे वेठा आहिनि त साफ़ सुथरा फ़रिश्ता वेठा आहिनि, बाक़ी सिंध में चोर वेठा आहिनि, त उहो हुनखे ॿुधाइणु चाहियां थी भाउ आइनू जेको आहे आइने जो ॿियो रुख बि ॾिसो, उहो उन में केतिरा चोर वेठा आहिनि अॻियां पोयां, जिन बिलियंस जी सिर्फ़ु 2.5 सालनि में कहिड़ो इदारो आहे जंहिंखे सत्यानाश न कयो आहे? सिर्फ़ु PI जी ॻाल्हि तव्हां करे वञो, हशर छा कयो आहे PI जो जेको आहे, तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तव्हां हुनखे कयो आहे, तव्हांजो इथियोपिया वारनि मने करे तव्हां जेको आहे न बिलाल देखिए आप जब आप बात कर रहे थे आप तनकीद कर रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। आप अपनी सवाल पूछ रहा हूं, आप को बताई थी क्या PI प्रॉफिटेबल थी? रिकॉर्ड तो इसका मतलब है कि आप लोगों को उसको पहिया को बिठा दिया। नहीं, ये किस रूल के तहत, किस कानून के तहत आपका सबसे ज्यादा जो है ना आपका मिनिस्टर बैठ के आपको जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि आपके जो पायलट हैं वो सारे गलत हैं, फेक हैं, और जिसकी वजह से आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक गई। क्या ये चीज जो आप कहें कि इथियोपिया तक लोगों ने आपका पायलट को एक्सेप्ट करना, आप कहा कि नहीं पायलट नहीं, पाकिस्तानी पायलट नहीं चाहिए वापस, तो ये क्या आपकी नाइल या ये भी पिछले वाले हुकूमत में डालेंगे? और जिसकी तो ये इंटरनल मैटर है, तो इंटरनल मैटर के हेल्प करो ना, कहाँ पूरी इंटरनेशनल बुधायो आवाम के बुधायो तो बाबा ही सत्यानाश। अच्छा नंबर 1 हाँ बिल्कुल, आप बड़े जाली डिग्रियों में हम क्या है ना गवर्नेंस करप्शन की बात करते हैं, तो आप ये बता दें 2.5 साल में मेरा भाई मूंखे सिर्फ ॿुधायो हिकिड़ो कम जेको असां मतलब चोर वयूं, डाकू वयूं, करप्ट वयूं, सभु कुझु असां जाली सभु शयूं असां करणा, तव्हां 2.5 सालनि में हिकिड़ी शइ प्रॉफिटेबल बता दे को इदारो जेको तव्हां बहितर करे विया आहियो 2.5 सालनि में बग़ैर के एलिगेशन जे, बग़ैर तव्हांजा रिकॉर्ड खुलनि 2.5 सालनि में घणो कुझु करे विया आहियो, हिकिड़ो इदारो मूंखे ॿुधायो जेके तव्हां चओ त असां 2.5 सालनि में हिन इदारे खे बहितर करे विया आहियूं, बाक़ी ॻाल्हियूं करणु तव्हांखे अचनि थियूं त तव्हां ॻाल्हियूं करो। जानिबदाराना अगर एहतसाब हो तो क्या ही बात हो, क्या कहेंगे आप? नहीं, गैर जानिबदाराना एहतसाब कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मसला ये है कि यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये तो चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं तो इनके ऊपर तो खुल के बात हो रही है, तो यहाँ तो दास्तान बड़ी दूर तक पहुँची हुई है और पूरा निज़ाम ही जो है वो करप्शन के अंदर लथड़ा हुआ है। मसला सिर्फ अब पार्टियों का नहीं है, यानी एक चेहरा और एक पार्टी जिससे उम्मीद रह गई थी कि चलो इमरान खान आएंगे तो हमारे दलित दूर करेंगे, हमारे दुख दर्द ख़त्म होंगे, हमारे हालात बदलेंगे, वो भी आ गए, पूत के पाँव पालने में देख लिए गए, जो कुछ नज़र आना था वो नज़र आ गया, इसलिए कि कोई होमवर्क नहीं है। और ये मसला उनका भी नहीं है, यानी मैं इमरान खान को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, मैं तो इस सोच को कसूरवार ठहरा रहा हूँ कि आप चेहरों के बदलने से हालात के बदलने की आस क्यों लगाते हैं? इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है। थी ना चेहरों ने हालात बदलने की, नहीं उन्होंने दावा किया था कि मैं इस मुल्क के निज़ाम को बदलूंगा, उन्होंने सिस्टम को तो हाथ भी नहीं लगाया, और वो सिस्टम को जूं का तूं रखते हुए वो कहने लगे कि मैं चूंकि मेहनत बहुत करता हूँ तो मेरी मेहनत से हर कुछ सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो भाई मसला आपको साइंसी मतलब इसको जो इल्मी बुनियादों के ऊपर हालात को समझना और फिर उसके बाद एक्शन लेना, तो आपने तो उसको रिजॉल्व ही नहीं किया। इस मुल्क में आज भी उसी हुक्मरान तबके की बालादस्ती है। इमरान खान के आने के बावजूद पूरे सिंध में, पूरे पंजाब में, पूरे KPK में, पूरे बलूचिस्तान में वही चंद लुटेरे ख़ानदान हैं, वही चंद लुटेरा एक तबका है जो 70 साल से उनके चेहरे बदलते रहते हैं, हालात नहीं बदलते आवाम के, वही सिलसिला चल रहा है। इस मुल्क को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, निज़ाम बदलेगा तो करप्शन ख़त्म होगी। देखिए अब तो ये वाज़े हो गया ना, इमरान खान की अपनी जेब में सारे खोटे सिक्के पड़े हुए हैं, तो वो बहुत
करप्ट पाक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ करप्शन पाक और लीडरशिप से इसी हालात वजह नहीं से बदलेंगे। शायद वो निज़ाम तब्दील करने में नाकाम रहे हैं अभी तक। बिल्कुल। बिलाल साहब क्या कहेंगे अगर कल के इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो जीडीए के उम्मीदवार की नाकामी? आप ये भी बता दें कि पहले वहाँ पे कौन जीता था? पीपल्स पार्टी की सीट थी, 2018 में जीती थी। जितने वोट उसको 2018 में मिले तकरीबन उतने ही वोट इसमें मिले। और जो जीडीए का जो कैंडिडेट था अरबाब रहीम साहब, उन्होंने 32,000-33,000 वोट लिए हैं। एक उसके खिलाफ वोट लिए हैं कि जिसकी हुकूमत है, तमाम मशीनरी यूज़ की गई, जो आपको पता है कि डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं बाई इलेक्शन से पहले। और बहुत से जो मेरी इतलात हैं कि बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी 2018 में जीती थी, वो इस बार वो पोलिंग स्टेशन हारी हैं जो पीपल्स पार्टी के ठीक है ना। तो ये मैं देखिए बाई इलेक्शंस जो मैं जो हमेशा यही होता है बाकी जो है थरपाकर में है, मलीर में, उसमें बाई इलेक्शन में क्या सूरत हाल है? थरपाकर के हवाले से मैं आज आपको एक प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ कि PS88 मलीर का जो बाई इलेक्शन है वो एक बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और उसमें हमारा कैंडिडेट जो है वो पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देगा। ये मैं उसमें आपने इल्हाक किया है जी, हमारे उसमें जीडीए की भी सपोर्ट है, एमकेएम की भी सपोर्ट है और बाकी जितनी एंटी पीपल्स पार्टी वोट है हम गैदर कर रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे है और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें ये लोगों को बताना है कि 12 साल तो चले, ये इनके 13 साल जो है ना हुकूमत में हो गई। जिला मलीर वो जिला है कराची का कि जो सबसे पीछे है, ना वहाँ पीने को पानी है, ना वहाँ सड़कें हैं, ना सीवरेज सिस्टम है, ना स्कूल है। एक कराची का वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड एरिया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में चले जाएं, लेकिन पिछले 5 साल में तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो भी पीपल्स पार्टी के थे। वो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो चले वो मलीर में ही काम कर लेते। सूबाई हुकूमत इनके पास थी, लोकल बॉडीज इनके पास थी और इससे पहले जब 2007 से 2013 में इनकी वफाकी हुकूमत भी थी तो इन्होंने कराची के लिए और जहाँ जहाँ इनके लोकल कुछ भी बिल्कुल मैं उसका भी बताता हूँ कि अगर देखें सर जो जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपने कराची में PFC करना है। 13 साल से इन्होंने PFC नहीं किया। किताबें पढ़ें, बजट आ जाता है, साल खत्म हो जाता है तो देखते हैं कि उसमें से एलोकेट भी हुआ है लेकिन वो रिलीज भी हो जाता है लेकिन काम नजर नहीं आता। तो ये जो और पीपल्स पार्टी का एक बेहतरीन तरीका है करप्शन का कि जो प्रोजेक्ट्स को डिले करें, उनकी कॉस्ट बढ़ा दें ताकि वो फिर नए टेंडर्स हो, फिर वो और डिले। अभी भी आप बजट की बुक्स देख ले, 2007 की स्कीम्स है कराची की और उनको उन्होंने नाम दिया हुआ है मेगा स्कीम्स फॉर कराची। उस पे एग्जीक्यूशन नहीं हुई और आप देख लेना वो तो कह रहे हैं हमें पूरा हिसाब वफाक से आप ये छोड़े डेवलपमेंट ये कह रहे हैं ना फंड का आप छोड़े, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके नीचे आता है। अब कराची से कचरा नहीं उठता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध का सबसे करप्ट तरीन इदारा। कराची में जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है उसके पीछे SBC है और पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग और इनके लोग शामिल हैं कि जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलव्वस हैं। प्रोग्राम का वक्त भी मेरे पास में जी हीर सभिन ॾिसो हिन हिकिड़ी त इलेक्शन जी बिल्कुलु जेका थी आहे थर जी आवाम जी हे बिल्कुलु जेको बि इल्ज़ाम लॻाइणु चाहिनि परसेप्शन जेको थर जो जनरली ॾियनि था उहो परसेप्शन ग़लति आहे। ठीकु आहे, हुते इशूज़ आहिनि, हुते मसइला आहिनि। मेटर्निटी जेका ॿारनि जी रेट आहे उहा वधीक आहे, उन में इशूज़ आहिनि। पर जेका हे ॾिसो पर ॿुधो तव्हां सभिनी मां बि ॾिसो पर उन जे बावजूदि अगरि तव्हां चओ थर में डेवलपमेंट थिए पई, थर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगरि तव्हां वञो था त तव्हां वञी ॾिसो उते जेको हवाई अॾो ठहियो उहो बि सिंध गवर्नमेंट ठाहियो आहे। उते थरकोल में जेको आहे जेका इंफ्रास्ट्रक्चर में थी आहे थरकोल मां 660 मेगावाट बिजली सिंध हुकूमत जो क्रेडिट आहे। थरकोल में उते जेका डेवलपमेंट थिए पई ऐं उते लोकल माण्हुनि खे इवन ख़वातीननि खे ड्राइवर रखियो वियो आहे वॾनि वॾनि त काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आहे। इहो कोन थी चवां त तमामु घणो थी वियो आहे। जेको जनरल हो त बाबा उते उन टाइम ते असांखे यादि आहे त जेके उते गाॾियूं न हली सघंदियूं, रेगिस्तान हो, उन वक़्तु तमामु घणी इम्प्रूव। ऐं हॉस्पिटल साहिब अदा चयो बिल्कुलु अल ख़िदमत कयो हूंदो कमु, उते सिंध गवर्नमेंट जा काफ़ी सारा प्रोजेक्ट आहिनि। हीअ आवाम जो एतमाद आहे, हीअ आवाम जो एतमाद आहे जो आवाम एतमाद करे चवंदा शायदि वोट जेको आहे केरु थो ॾिए
उनखे उहो हाणे हर कंहिंजो आहे जेको एग्ज़ाम्पल ॾेई सघे थो, पंहिंजो रिमार्क्स ॾेई सघे थो। पीपुल्स पार्टी ते इतमाद इन करे पीपुल्स पार्टी सिंध जे इशूज़ ते ही PTI ये ॻाल्हि था कनि, PTI मार खाईंदी हुतां। इन करे जेके करंट इशूज़ आहिनि, चाहे नाणे जो इशू हुजे, चाहे पाणी जो इशू हुजे, चाहे आइलैंड जो इशूज़ हुजे, सिंध इवन हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो जेके स्टूडेंट जी जेके हींअर मसइलो जो PC वारो थियो हो, उन ते हिननि जी जेको मौक़फ़ आहे उहो सिंध जो आवाम ॾिसे थो। त सिंध जो आवाम सिधो त कहिड़ी पार्टी आहे, असां में हज़ार ख़ामियूं थी सघनि पर पार्टी सम्झे थी, आवाम सम्झे थी त असांजे पीपल्स पार्टी कम कया आहिनि, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर आहे। अॼु बि बरसात थिए थी त सॼी सिंध में कराची को एक बस नहीं दे सके, 10,000 बसों का वादा किया था। एजुकेशन ॾिसो, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम ॾिसो, हेल्थ ॾिसो, अगर डिलीवर थिए भी तो आवाम खे उन में फ़ाइदो किथे? न डिलीवर ॾिसो, ऐं इहो कुझु डिलीवर थिए थो, इहो तव्हां चओ त डिलीवर थिए ई कोन थो। हर शइ जेको आहे असांजा ॿार वेहंदो चवंदा त बाबा कुझु बि कोन्हे, माण्हू जेके आहिनि उहो गॾा गाॾियुनि ते पिया हलनि, ढगनि ते उथनि ऐं ढगनि ते पिया अचनि। इहा सूरत हाल न आहे। शयुनि में काफ़ी सारी आहे, चाहे उहो इंस्टीट्यूट कैडेट कॉलेज हुजनि, चाहे उहो स्कूलनि जी बहितरी हुजे, कॉलेजनि जी हुजे, हेल्थ में हेल्थ जी बि इम्प्रूवमेंट। असां तव्हां चई नहीं सुबुह जो आउं चवां थी त KPK खां बलूचिस्तान खां बहितर असांजी हेल्थ जा इंस्टीट्यूट बि आहिनि ऐं बहितर कमु कनि था, शयूं हलनि पियूं। हा, उन्हनि में काफ़ी सारी शयुनि में बहितरी जी उम्मीद हमेशह रही आहे। अगरि तव्हां उन इंफ्रास्ट्रक्चर खे 2 साल 3 साल तव्हां घर जे बि इंफ्रास्ट्रक्चर खे अगरि 2 साल 3 साल तव्हां छॾींदा त उहो ख़राबु थी सघे थो। उन्हनि में शयूं उते हे बि पंहिंजो वञनि एडमिट कनि त तव्हांजी 2.5 सालनि में 3 सालनि खां लास्ट टेन्योर में जेको आहे नून लीग जो उहो खोड़ सारी शयूं जेके तव्हांजे फेडरल जे करे शयूं रुकजनि थियूं, जंहिंजी वजह सां मसइला वधनि था, शयूं थियनि थियूं। अगरि हे थोरा सचा थियनि सिंध सां त काफ़ी सारी शयूं जेको आहे न वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां बहितर थी सघनि। तरक़ियाती प्रोसेस खे न रुकजणु घुरिजे, सियासत पई थी वफ़ाक़ी जो सुठो हिकिड़ो मैसेज हो, पर उन ते अमल करणी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मलीर के हवाले से जो बड़ी सरप्राइजिंग, अब जमात इस्लामी का क्या बाय इलेक्शन के हवाले से? ये जो इलेक्शन है ना इस वक्त, ये 2 जागीरदारों में से किसी एक जागीरदार का मुकाबला जीतना होता है। ये अवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। यानी अगर वो हारता तो अरबाब गुलाम रहीम जीतता। ये अरबाब का क्या मतलब है आपको पता है? अरबी ज़ुबान में अरबाब किसको कहते हैं? अरबाब रब को कहते हैं, रब की जमा अरबाब। ये हमारा रब है, ये हमारे रब बने हुए हैं। और ये अवाम को तो भेड़ बकरियों की तरह हाँक के लाया जाता है। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। अब तो चूँकि औकात के वो क्या कहते हैं, इनके जो डेरे होते हैं वहीं पे वही स्कूल के ऊपर, तो ये अवाम की हैसियत तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। इनको हाँक के लाया जाता है कि अपनी पसंद का भेड़िया मुंतखब करो, तुम्हें ये वाला भेड़िया पसंद है या वो वाला भेड़िया पसंद है। 2 जागीरदारों में से किसी एक जागीरदार की जीत होती है। वोटर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ कराची में जो वोट देते हैं वो देखिए बारी आप तो इन कर रहे हैं ना, ये आप अपनी बारी पे बोलिएगा। वो गलत रिमार्क नहीं, गलत है तो आप अपनी बारी पे वजाहत कीजिएगा। ये अवाम तो, मैं तो गलत, अवाम इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। अवाम नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती यहाँ पर। गुलामों से ज़्यादा कोई अवाम वहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? थर में अवाम जिनको आप बाइज्जत कह रहे हैं, आप उनको बाइज्जत बनाइए ना, इस काबिल बनाइए कि वहाँ इलेक्शन लड़ सकें। क्यों वहाँ पे अवाम इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है? इलेक्शन क्या नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते? नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो गायब हो जाएंगे, उनके खेत जला दिए जाएंगे, उनके खिलाफ FIR कटेगी। आप यहाँ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और आवाम की मलीर में तो जमात इस्लामी कर सकती है ना। अगर आप वहाँ की बात कर रहे हैं कि वहाँ जागीरदार, तो यहाँ क्या मसला है? जमात इस्लामी किसी बाय इलेक्शन में चारों तरफ और ये शहरों के अंदर अब देखिए ना, नाम आ रहे हैं ना, अब तो ये जागीरदाराना गलबा शहरों के अंदर सरायत कर रहा है। जमात इस्लामी तो एक ढाल है सिर्फ कि जो रेजिस्ट कर रही है, और ये वाहिद जमहूरी और अवामी पार्टी है जहाँ पे इलेक्शन होता है। ये कौन सी पार्टी है इस मुल्क में जो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, मुल्क में, और अवाम का दर्द जो है वो मतलब जोरों पर है माशाल्लाह। हर के रिमार्क्स ॾियण जी कि हम इन दोनों जो भी यहाँ की बड़ी ताकतवर जागीरदार हैं उनमें से किसी की हिमायत नहीं करेंगे। कोई अवाम इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे तो उनकी हिमायत करेंगे। मलीर खंडर बन चुका है, तबाह बर्बाद है, मलीर में कुछ भी नहीं है। ये तो एक नाटक होता है, तमाशा होता है इलेक्शन के नाम पे, और लूट खसूट का एक नए ताज़ा दम जो है लुटेरे जो है इसके नतीजे में असेंबली में पहुंचते हैं। इलेक्शन ना मुझे ख्याल में जमात इस्लामी सिर्फ कराची में ना पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन निबड़ंदी है। कई में कराची में ना बस सिर्फ कराची में पढ़े लिखे बाकी सब जाहिल है। वो आपका अपना कॉन्सेप्ट है, आपका अपना कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन है जो गलत है। आज भी मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, सिंध में चले जाएं, वहाँ पे CSS ऑफिसर आपको कमीशन पास लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे
बड़ेरों की औलाद है, सबके वडेरों की औलाद वो थोड़ी है, जागीरदारों की औलाद है, आम वो आदमी हारी का नहीं है। बच्चा भी है, वो किलारे का बच्चा भी है, वो आम हारी बच्चा है का जो पढ़ बच्चा, के लिख के, जी हाँ, हारी आप इस का- दुनिया में रह रहे हैं, सिंध में जाके जी, देखें, इसी दुनिया में। इसी दुनिया में नहीं, आप शायद जनरल जो रिमार्क देते हैं ना एक आम शहरी के लिए, मैं तो एक आम आम सिंधी के आदमी की लिए, बात कर रहा हूँ, गलत सियासी कर रहे हैं, कारकुन गलत के तौर नहीं, पे जो ये देख रहा रिमार्क हूँ, नहीं है कि जो सिंध में देख लोग रहा हूँ, भेड़ आप- बकरियों की मैं तरह अभी रह भी रहे ये हैं, कर कहता रहे हैं, हूँ, ये गलत है, आप कहाँ जो जरा सा रिमार्क देते कराची से आगे हैं, जाएं, जरा आपको लगेगा कराची जो किसी मुआशरा है ना वो सन 1500 में, सन 1300 में आप चले गए। नहीं नहीं ये बिल्कुल ये जी, क्या- कितने ये क्या तो आए जमीनी हो? हकीकत नहीं है? हाँ, 2013 में बैठा है पूरे सूबे की आवाम को जनरलाइज करना कतई सही नहीं है। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि सिंध की आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी से तंग है। अच्छे और बुरे जागीरदार होते हैं, ये कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ हर जगह हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं ये नहीं डॉक्टर कहता। साहब ने तो आपकी पार्टी को भी जागीरदार पार्टी और मैं कह दिया कि उसपे भी यहाँ आ रहा दो हूँ। जागीरदार मैं पार्टियों का उसपे भी आ मुकाबला रहा है। हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तंग है। मैंने स्वीपिंग रिमार्क नहीं भाई किया, तंग मैंने- है, चल जाएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस सूबा सिंध को वो नुमाइंदे दिए हैं कि जो पढ़े लिखे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी ऑफिसर्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, सारे शोबे के लोग दिए हैं कि जिनका कोई ताल्लुक सियासी से नहीं था, मौरूसी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और जेन्युइन ग्राउंड के वर्कर्स थे जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सिंध का नुमाइंदा पेश किया और सिंध की आवाम ने उनको इलेक्ट कराया। तो एक चीज को जनरलाइज करना कि तमाम के क्या किया उन्होंने? वो क्या किया ढाई कि साल में? तमाम के तमाम लोग झाइल हैं या नहीं, ये इनके किसी ने कुछ नहीं नहीं कहा। है। नहीं, ये नहीं, ऐसी नहीं, बात नहीं, बिल्कुल आप गलत अपने है। जुमले दूसरे के मुंह में न डालें। नहीं, बात सुने, आप अपने आपने ये जुमले- सिंध की आवाम के लिए बात की है, ये बिल्कुल सिंध गलत में बात है। लोगों को पसमानदा सिंध रखा के- गया है, मैं ये सिंध कह की रहा हूं। आवाम में बिल्कुल पसमानदा रखा सिंध गया के है, लोगों को उनमें पसमानदा awareness रखा नहीं गया है, है, हुक्मरान लेकिन जिम्मेदारी है। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ये मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो सिंध है चारों सूबों में सबसे अगर खस्ता हाल है तो वो सूबा सिंध है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पे पुॼाणी ते पहुचे तो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।